ब्रिटिश से किसी ब्रिटिश नेशनल से शादी कर लेता है तो फिर उसको ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है कि वो वर्क परमिट उसको वीज़ा मिले ये मिले, क्योंकि जब शादी हो जाएगी तो उसका भी वर्क परमिट इजीली वहाँ पे भी लॉटरी में खुल जाएगा। तो मगर ये करने वाली बात नहीं है कि आपकी मर्ज़ी है, और ना कि वहाँ पे कोई ऐसे गोरियाँ बैठी हुई हैं या ब्रिटिश लड़कियाँ बैठी हुई हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, आ जाओ भाई हमने शादी करनी है। लड़कियों की तो ख्वाहिश होती है कि वो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़ने के लिए जाएं, और लड़कियां हमारी जा भी रही हैं। सिंगल बंदे की जो फ़ीस है वो कोई 1000 पाउंड समथिंग है, मतलब कोई 3-3.5 लाख रुपया है। और अच्छा। हेल्थ इंश्योरेंस इसके अलावा है। अच्छा जी, वो कितने को हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप साल की हेल्थ इंश्योरेंस देखें तो वो भी कोई 60 से 70 हज़ार रुपया बन जाती है। ये पाकिस्तानियों की वीज़ा रिजेक्शन की क्या वजूहात बनती हैं, बताइएगा ज़रा राना साहब। जी, पाकिस्तान की वीज़ा रिजेक्शन की वजूहात यही हैं कि हम लोग वीज़ा तो ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमने विज़िट वीज़ा ले लिया, उसकी मुद्दत है 6 महीने, और 6 महीने के अंदर जाके हम वहाँ काम करना शुरू कर देते हैं, और 6 माह बाद हम वापस ही नहीं आते, वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। फिर हम मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसके बाद ओवर टाइम बार कर लेते हैं, टाइम गुज़र जाता है, उसके बाद वापस आते हैं या वो हमें पकड़ लेते हैं। तो फिर मोस्टली हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये जो स्टूडेंट वीज़ा होता है ये कंप्लीट हो जाता है, अगर चले जाते हैं वहाँ पे, उसके बाद परमानेंट वीज़ा वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रहने के लिए? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अपना टाइम पूरा कर लिया, लाइक अगर आप बैचलर प्रोग्राम में गए तो आपने उसको कंप्लीट किया, उसके बाद यूके जो गवर्नमेंट है वो 2 साल का PSW पोस्ट स्टडी वर्क आपको दे देता है। उस पोस्ट स्टडी वर्क में मोस्टली लोग अपने वीज़ा को वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवा लेते हैं। अगर आप वर्क परमिट पे लीगली 5 साल का अरसा यूके में रहते हैं तो आपको यूके का PR कार्ड इंडेफिनिट स्टे मिल जाता है। यूके और यूरोप में कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है? यूके में और यूरोप में आफ्टर कोविड हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा डिमांड है उनकी। लाइक उनको नैनीज़ चाहिए, केयर गिवर जो होते हैं, जो ओल्ड लोगों की, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं या यूके में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी केयर के लिए उन्हें लोग चाहिए, उनको नर्सेज चाहिए, उनको डॉक्टर्स चाहिए, उनको प्लम्बर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, कंस्ट्रक्शन की जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं वो चाहिए, IT की फील्ड में बहुत सारे लोग चाहिए। फिर बिज़नेस में यूके को और यूरोप को न्यू एंटरप्रेन्योर चाहिए, कोई ऐसा यूनिक आइडिया दे सके उनको, यूके को और यूरोप को, वो उसको भी वेलकम करते हैं। अच्छा, स्टूडेंट वीज़े के लिए जब लड़कियां जाती हैं तो कौन से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर लड़कियों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे लड़कियों को जाना चाहिए पढ़ने के लिए? आपको कौन से लगते हैं फॉर गर्ल्स ओनली? देखिए फिज़ा, ये तो अब डिपेंड करता है कि पेरेंट्स लड़कियों को कहाँ भेजना चाह रहे हैं। लड़कियों की तो ख्वाहिश होती है कि वो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़ने के लिए जाएं, और लड़कियां हमारी जा भी रही हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब वहाँ पे प्रॉपर उनके अलग से हॉस्टल्स हैं, लड़कियां इंडिपेंडेंटली लड़कियों के साथ रह सकती हैं, कोई इशू नहीं। अगर कुछ हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ में लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजा जाए, तो उसमें दुबई है। दुबई के अंदर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, यूके, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस वहाँ पे बना दिए। अगर हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो इस्लामिक कंट्रीज़ में जाएं तो वो दुबई में भेज सकते हैं। इसी तरह यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस मलेशिया में भी अवेलेबल है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये काम शुरू हो गया है कि आप इन तीनों कंट्रीज़ में बीइंग इस्लामिक कंट्रीज़ आप अपनी बच्चियों को भेज सकते हैं। वहाँ पे हलाल फूड मिलेगी
और इस्लामिक एनवायरनमेंट होगा सर। थैंक यू सो मच राना। हमें बता रहे हैं कि हमने यूके और यूरोप का वीज़ा कैसे हासिल करना है और क्या क्राइटेरिया, क्या डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले हमें ब्रेक पे बताया कि अगर यहाँ से कोई बंदा जाता है विज़िट वीज़ा पे और उसके बाद किसी वहाँ पे किसी ब्रिटिश नेशनल से शादी कर लेता है, तो फिर उसको ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है कि वो वर्क परमिट उसको वीज़ा मिले, ये मिले, क्योंकि जब शादी हो जाएगी तो उसका भी वर्क परमिट ईजीली वहाँ पे भी लॉटरी में खुल जाएगा। तो मगर ये करने वाली बात नहीं है कि आपकी मर्ज़ी है, और ना कि वहाँ पे कोई ऐसे गोरियाँ बैठी हुई हैं या ब्रिटिश लड़कियाँ बैठी हुई हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, आ जाओ भाई हमने शादी करनी है। तो आप वो देख के जाएँ जो पूरे हो, तो अपने वीज़े डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपर करके जाएँ, तरीके से जाएँ, ताकि आपको वहाँ से डिपोर्ट ना किया जाए, आपकी बेइज्जती ना हो, छुपके ना रहें, ऐसे तरीके ना हो। जिस तरीके से भी जाएँ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर एक पेज के थ्रू जाएँ, ठीक है नहीं। अब मुझे ये बताइएगा कि फिर आप कुछ बात कर रहे थे इसी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कि इसकी फ़ीस कितनी होती है जो वर्क परमिट के लिए जैसे जाते हैं। कोई बंदा बिल्कुल पहली मरतबा जा रहा है तो उसकी यूके की क्या फ़ीस होगी फॉर द वीज़ा? देखिए, अगर तो वो विजिट वीज़े पे जा रहा है तो उसकी मोस्टली 40-50,000 रुपीज़ ब्रिटिश एम्बेसी की फ़ी है। इसी तरह अगर वो उसमें भले स्टडीज़ वीज़े की भी वीज़े की स्टडी की फ़ीस अलग है, विजिट वीज़े की अलग है, वर्क परमिट की अलग है, इमिग्रेशन की अलग है। इन सालों की बता दें जी। इसकी तो आपने 40 बता दी। देखिए, इसकी 40 से 50,000 है क्योंकि वो पाउंड फ्लक्चुएट होता है। इसी तरह जो वर्क परमिट है उसकी कोई 1 लाख के करीब है। अच्छा, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो उसकी भी हेल्थ इंश्योरेंस और एम्बेसी की फ़ीस डाल के को 2 से 2.5 लाख रुपए बन जाती है। ठीक है। और अगर आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, आपकी पाकिस्तान से इमिग्रेशन हो गई है, तो वो एक सिंगल बंदे की जो फ़ीस है वो कोई 1000 पाउंड समथिंग है, मतलब कोई 3-3.5 लाख रुपया है। और हेल्थ इंश्योरेंस इसके अलावा है। अच्छा जी। वो कितने को हेल्थ इंश्योरेंस? अगर आप साल की हेल्थ इंश्योरेंस देखें तो वो भी कोई 60 से 70 हज़ार रुपया बन जाती है। ये पाकिस्तानियों की वीज़ा रिजेक्शन की क्या वजूहात बनती हैं, बताइएगा ज़रा राना साहब। जी, पाकिस्तान की वीज़ा रिजेक्शन की वजूहात यही हैं कि हम लोग वीज़ा तो ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमने विज़िट वीज़ा ले लिया, उसकी मुद्दत है 6 महीने, और 6 महीने के अंदर जाके हम वहाँ काम करना शुरू कर देते हैं, और 6 माह बाद हम वापस ही नहीं आते, वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। फिर हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसके बाद ओवर टाइम बार कर लेते हैं, टाइम गुज़र जाता है, उसके बाद वापस आते हैं या वो हमें पकड़ लेते हैं। तो फिर मोस्टली हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये जो स्टूडेंट वीज़ा होता है ये कंप्लीट हो जाता है, अगर चले जाते हैं वहाँ पे, उसके बाद परमानेंट वीज़ा वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रहने के लिए? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अपना टाइम पूरा कर लिया, लाइक अगर आप बैचलर प्रोग्राम में गए तो आपने उसको कंप्लीट किया, उसके बाद यूके जो गवर्नमेंट है वो 2 साल का PSW पोस्ट स्टडी वर्क आपको दे देता है। उस पोस्ट स्टडी वर्क में मोस्टली लोग अपने वीज़ा को वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवा लेते हैं। अगर आप वर्क परमिट पे लीगली 5 साल का अरसा यूके में रहते हैं तो आपको यूके का PR कार्ड इंडेफिनिट स्टे मिल जाता है। यूके और यूरोप में कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है? यूके में और यूरोप में आफ्टर कोविड हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा डिमांड है उनकी।